बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आऊँ, बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँ। इसमें मैं बताऊँगा सल्तनत ऑफ ओमान के आज़ाद वीज़ा के बारे में और कंपनी वीज़ा के बारे में। दोनों की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। जो लोग भी सल्तनत ऑफ ओमान में आना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। उन लोगों को मेरी वीडियो से रहनुमाई हासिल होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और आगे शेयर करें। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी वीज़ा की। जब भी आप किसी कंपनी वीज़ा पे आते हैं तो कंपनी का वीज़ा कंपनी अपनी किसी वेबसाइट पे या किसी इश्तिहार के थ्रू कंपनी अपना वीज़ा निकालती है, या बहुत सी कंपनी किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी कंपनी अपना वीज़ा देती हैं। तो उसके बाद आप कंपनी का वीज़ा किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू या इश्तिहार के थ्रू उनसे कांटेक्ट करके लेते हैं। कुछ कंपनियां आपको वीज़ा जो प्रोवाइड करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वो वीज़ा फ़ीस आपसे नहीं लेती, और साथ में टिकट वगैरह भी कुछ कंपनियां साथ में फ्री में ही देती हैं। लेकिन बहुत सी कंपनियां आपसे वीज़े की फ़ीस भी लेती हैं और आप जो टिकट वगैरह का एक्सपेंस होता है तो वो भी आपका ही होता है। उसके बाद जिस वक्त आप कंट्री में आ जाते हैं, उनकी जो आपके साथ डील है, जो आपके साथ प्रोवाइड करती हैं आपको फैसिलिटी कंपनीज, आप उसमें शामिल होती है रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह शामिल होती हैं। ये तमाम चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती हैं। और कुछ कंपनियां आपको खाना वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मोस्टली कंपनी खाना नहीं प्रोवाइड करती, वो सिर्फ ये 3-4 चीज़ें ही प्रोवाइड करती हैं। तो इसके बाद अगर खुदा न खास्ता आप लोग बीमार हो जाते हैं, कोई भी आपको मसला मसाइल बन जाता है, वो भी कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है और कंपनी ने ही आपको देखना होता है। आपका मेडिकल का, दवाई वगैरह का जो खर्चा आता है बाद में, तो कंपनी ही प्रोवाइड करती है। जो रिहाइश है, रिहाइश आपको कंपनी देगी। और साथ ही साथ जो काम की ज़िम्मेदारी है, कंपनी का ही काम आपको करना पड़ता है। आप आज़ादाना बाहर जाके काम नहीं कर सकते, लेकिन आप काम सिर्फ कंपनी का ही करेंगे। कंपनी जो आपको काम बोलेगी, या आप जिस भी काम पे आए हैं। तो उसके बाद जो बात करते हैं आज़ाद वीज़ा की। अगर आप लोग आज़ाद वीज़ा किसी ट्रैवल एजेंट से या किसी भी एजेंट से लेते हैं तो लेके आते हैं। सबसे पहले बात बताता हूँ कि आज़ाद वीज़ा नहीं है। आज़ाद वीज़ा इस तरह से आता है कि किसी भी कंपनी के थ्रू वीज़ा निकलवाया जाता है। वीज़ा निकलवा के आपको आज़ाद करके दिया जाता है कि आप लोगों ने आज़ाद काम करना है। जिसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होता है, यहाँ पे आने के बाद वो एक लीगल प्रोसेस नहीं, आपको यहाँ पे चोरी छुपे काम करना पड़ता है। अगर आप लेबर कोर्ट वगैरह को पकड़े जाते हैं तो आपको उसका जुर्माना अदा करना पड़ता है। जुर्माने के साथ साथ आपको यहाँ से रिपोर्ट भी कर दिया जाता है। आजकल सख्ती बहुत है ओमान में, क्योंकि बहुत से लोग आज़ाद वीज़ा पे आए हुए हैं, तो इसलिए आजकल सख्ती बहुत है। बात करते हैं आज़ाद वीज़ा कितने पैसों का आता है। तकरीबन जहाँ पे कंपनीज अपना वीज़ा 300 रियाल 400 रियाल का देती हैं, तो उसी निस्बत में आज़ाद वीज़ा आपको 400 से 700 रियाल तक ओमानी रियाल तक मिलता है, जो कि कंपनी से तकरीबन डबल ही मिलता है। सिर्फ फीस में भी कुछ लोग दे देते हैं, ट्रैवल एजेंट वगैरह, या जिसके थ्रू अपने रिश्तेदार या दोस्त अहबाब के थ्रू आप वीज़ा निकलवा रहे हैं, तो वो लोग आपको पूरी फ़ीस में भी दे देते हैं। लेकिन जो इसका आजकल मार्केट में रेट चल रहा है वो 500 से 600 ओमानी रियाल चल रहा है, जो आपको मिलता है। इसके बाद आप ओमान, सल्तनत ऑफ ओमान में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके सबसे पहले आपको अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना पड़ता है। खाना पीना आपका खुद का होता है, और जो मेन चीज़ है यहाँ पे आपको अरबाब की कफ़ालत भी देना पड़ती है। बहुत से लोग अपनी जिस वक्त वीज़ा परचेज़ करते हैं, महंगा वीज़ा लेते हैं, तो वो अपनी कफ़ालत के पैसे पहले ही अदा कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कफ़ालत के बारे में, तो उन लोगों को यहाँ पे आके पता लगता है कि अरबाब की कफ़ालत भी अदा करनी है। तो सबसे पहले आप किसी से भी वीज़ा लेते हैं तो उससे पूछें मुझे ओमान में जाके कफ़ालत देना पड़ेगी या नहीं। किसी भी कंट्री में जाते हैं, जैसे कि दुबई में जाते हैं या बहरीन में जाते हैं या आप सऊदी में जाते हैं, तो वहाँ पे भी कफ़ालत अदा करनी पड़ती है। तो आप लोग सबसे पहले इसके बारे में कंफर्म करके फिर वीज़ा लें, क्योंकि आपको मंथली वाइज यहाँ पे आके रिहाइश के भी पैसे निकालने होंगे, खाने के भी पैसे निकालने होंगे और कफ़ालत भी अदा करनी होगी। इसके बाद
जो आज़ाद वीज़े में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर आपको काम वगैरह आता है, किसी अच्छे काम पे आए हैं तो यहाँ पे आके अपना बिज़नेस भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल प्रोसेस नहीं, वो इलीगल है। तो अगर आप जस्ट लाइक एसी का काम जानते हैं, कार मैकेनिक का काम जानते हैं और इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, तो यहाँ पे आके आप अपनी एक अरबाब के थ्रू एक अपना दुकान बना सकते हैं। एसी मैकेनिक की दुकान बना सकते हैं, कार मैकेनिक का गैरेज वगैरह बना सकते हैं। या आपको टेलर का काम आता है तो यहाँ पे टेलर का काम भी काफ़ी अच्छा है, तो आप टेलर की शॉप भी बना सकते हैं। तो इसके बाद ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये लीगल प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको हमेशा से खतरा रहता है लेबर कोर्ट का, वो आपको पकड़ के आपको डिपोर्ट कर सकती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे आके अपना कारोबार सेट करना है तो 2023 में सल्तनत ऑफ ओमान ने बहुत ही अच्छा काम किया कि आप लोग अपना यहाँ पे अपनी आगे कंपनी रजिस्टर करवा के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होगी, पेपर वगैरह पूरे करने हैं और साथ में आपको कुछ पैसे अदा करने हैं, गवर्नमेंट फीस वगैरह, जिस बेस पे आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी और आपको बिज़नेस का वीज़ा मिल जाएगा और आपको इसमें किसी अरबाब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो है लीगल प्रोसेस। इसके बाद जिस वक्त आप आते हैं, अगर किसी लेबर वगैरह के वीज़े पे आए हैं तो आपको यहाँ पे आने के बाद अपने काम की ज़िम्मेदारी खुद से लेनी होगी। कोई यहाँ पे किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लेता भाई, क्योंकि आजकल जॉब्स वगैरह यहाँ पे ना होने के बराबर हैं, बहुत कम है। लेकिन हुनरमंद अफराद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जस्ट लाइक कोई आपका जेसीबी ड्राइवर है या जो मैंने पहले आपको काम गिनवाए, उन लोगों के लिए काम है, लेकिन वो भी लीगल प्रोसेस के थ्रू आएँ तब। इसके बाद अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आए हैं तो आपको सबसे पहले काम की टेंशन होगी कि एक दिन अगर आपको काम मिला है तो नेक्स्ट डे आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एक वीक काम किया तो दूसरे वीक का भी आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन जो कंपनी का वीज़ा होता है, इसमें आपको तकरीबन कंपनीज आजकल जो प्रोवाइड कर रही हैं सैलरी, आपको जो लेबर की सैलरी दे रही हैं वो 100 से 150 रियाल तक दे रही हैं, यानी कि 100 रियाल भी दे रही हैं, और जिसमें बगीचा वगैरह की भी आती है वो 90 रियाल 100 रियाल भी पे करते हैं आपको, और रिहाइश वगैरह तो वो खुद ही प्रोवाइड करती हैं। तो आप अगर आज़ाद वीज़ा पे काम करते हैं तो यहाँ पे योमिया एक दिन की जो दिहाड़ी है वो तकरीबन 7 ओमानी रियाल चल रही है और 6 ओमानी रियाल चल रही है। लेकिन काम के हालात ऐसे हैं कि जिन लोगों को 5-5 4-4 साल हो गए हैं वो भी महीने में सिर्फ 10 दिन 15 दिन काम करते हैं, बमुश्किल अपना यानी कि यहाँ का रेंट वगैरह निकाल के कुछ पैसे ही पाकिस्तान में भेजते हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बहुत सारे पैसे 1000 ओमानी रियाल लगा के आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको काम नहीं मिलता, आज़ाद वीज़ा पे आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बंदे का माइंड ख़राब होता है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक उसको लगती है। लेकिन आप सब पहले हुनर सीख के फिर आएँ किसी कंट्री में, ताकि आपको आपके हुनर के मुताबिक काम मिल सके। और अगर आप कंपेयर करें कंपनी वीज़ा से, तकरीबन कंपनी वीज़ा के सेम ही पड़ता है अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आते हैं, क्योंकि कंपनी उसको ना तो कफ़ालत लेती है ना आपसे रूम चार्जेस लेती है। मेडिकल वगैरह का खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है या मेडिकल है, आप बीमार हो जाते हैं बीच में, तो कंपनी ही आपको ये सहूलियात फराहम करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यही चीज़ें अगर आप आज़ाद वीज़ा पे होती हैं तो आपने खुद अपने लिए अरेंज करनी होती है। अगर 2 साल के बाद आपने अपना वीज़ा लगवाना है तो उसके चार्जेस भी आपको खुद अदा करने पड़ते हैं, जो कि आपको एक टेंशन ही बनती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने दोनों की डिटेल्स आप तक पहुंचा दी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह किसी का अगर कोई जवाब है तो आप सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।